वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल मच द फन। आज हम लोग मिशन बीएससीबी के इस क्लास में मिशन बीएससीबी के इस क्लास में एक नए टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। आज का हमारा टॉपिक है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, पूर्ण वर्ग विधि। क्या है? पूर्ण वर्ग विधि। और इसी से हम निकालेंगे द्विघाती सूत्र मेथड, द्विघाती फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, दोनों इसी से निकालेंगे। तो ऐसे कंडीशन में जब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड या पूर्ण वर्ग विधि से हम किसी भी इक्वेशन का रूट्स निकाल रहे हो तो हम यहां क्या यूज करेंगे प्रोसीजर, वो देख लीजिए। हमारा एक क्वेश्चन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यह मेरा कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसका हम रूट्स निकालने जा रहे हैं। क्या निकालने जा रहे हैं? रूट्स निकालने जा रहे हैं। सबसे पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हम दो चीज का ख्याल रखते हैं। एक, एक्सप्रेशन को या तो हम a प्लस बी के होल स्क्वायर पर लाने के लिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर पे ब्रेक करते हैं, या यहीं पे a माइनस बी का होल स्क्वायर करने के लिए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर पे ब्रेक करते हैं। मतलब जब भी करते हैं हम इसे बाइनोमियल का स्क्वायर बनाकर सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है? किस साइड को? हम अपने लेफ्ट हैंड साइड को। तो यहां पे लेफ्ट हैंड साइड को a स्क्वायर बनाने के लिए यहां से अगरचे हम a कॉमन ले लेते हैं तो यह हो जाता है एक्स स्क्वायर बाई ए प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए। मतलब ये हुआ ए से हम पूरे में डिवाइड कर दिया और ये इधर चला आया ए हमारा। अब यह हमारा एक्सप्रेशन जो यहां से ए निकला है, यहां बाकी सब में ए डिवाइड किया तो ए निकल गया, बाकी सब में ए लग गया, ए नीचे आ जाएगा। यह एक्सप्रेशन हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए, दैट इज 0 बाई ए इज इक्वल्स टू 0। अब हमको लेफ्ट हैंड साइड को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करते हैं? यह हमारा एक्स स्क्वायर हो गया पहला टर्म, यहां प्लस है तो प्लस 2ab पर तोड़ेंगे, और माइनस रहेगा तो माइनस 2ab पर तोड़ेंगे। यहां चूंकि प्लस है तो हम इसीलिए प्लस 2ab का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो प्लस यहां पे हम 2 डालेंगे इनटू यहां b बाई ए है तो हम यहां पे a के जगह पे हम क्या लिए हुए हैं? x लिए हुए हैं। तो यहां पे a का वैल्यू x डाल दिया, 2a हो गया। अब इस टर्म को हम किस फ्रेम में ब्रेक करें कि ये वैल्यू अनचेंज्ड हो? तो यहां पे हम b बाई ए, यहां पे तो b बाई ए हो गया, b बाई ए हो गया, x हो गया, लेकिन ऊपर में अगर 2 है तो नीचे में उसको बैलेंस रखने के लिए डिवाइडेड बाई 2 करना होगा। जब यहां डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमारा a हो जाता है x और b हो जाता है b बाई 2a प्लस b स्क्वायर करने के लिए यहां पे हमारा एक्सप्रेशन क्या आ जाता है? b बाई 2a का होल स्क्वायर। अब यह पूरा एक्सप्रेशन जो है हमारा क्या हो जाता है? a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाता है, या a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। इसका समराइज फॉर्म a प्लस b का होल स्क्वायर होता है। अब हम इसे आगे बढ़ा देते हैं और यहाँ पे ca को उधर ले जा सकते हैं, या इसको पहले हम इधर ही रखते हैं और यहाँ पे यह c बाई ए है। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यह ब्रेक होके यहां से आया है, ये ब्रेक होके यहां से आया है, ये ब्रेक होके यहां से आया है। ये अननेसेसरी एक एक्स्ट्रा चीज यहाँ पे अटका हुआ है। तो हम इसको बैलेंस करने के लिए माइनस बी बाई 2a का होल स्क्वायर यहाँ पे लगा देते हैं, इज इक्वल्स टू 0 हो जाता है। अब यह हमारा समूचा पूरा का पूरा वैल्यू अनचेंज हो जाता है। एक तरफ a स्क्वायर मतलब कंप्लीटिंग स्क्वायर एक तरफ हम रख लेते हैं, बाकी सारे टर्म को हम राइट हैंड साइड में भेज देते हैं।
क्योंकि कंप्लीटिंग स्क्वायर के बाद हमको लेफ्ट हैंड साइड को a प्लस बी के होल स्क्वायर या a माइनस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक करके वैल्यू फाइंड करना है। इसीलिए अब यहां का हमारा ये पूरा वैल्यू x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर हो जाता है और ये साइड उधर चेंज करके यह हो जाता है बी स्क्वायर बाई 2 टू जा 4a स्क्वायर हो जाता है। क्या हो जाता है 4a स्क्वायर माइनस ये उधर जाता है तो यह क्या हो जाता है c बाई a हो जाता है। अब इन दोनों को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो यह हो जाता है x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एलसीएम लेने पर यह 4a स्क्वायर, दोनों में कॉमन a टर्म रहा। अब यहाँ पे b स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा माइनस a से a जाएगा 4a बच जाएगा और 4a से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4ac हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा यह टर्म जो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac और नीचे में 4a स्क्वायर, इसको हम 2a स्क्वायर के लिए ब्रेक करते हैं चूंकि हमारा यहाँ पे 2a है, या यू करते हैं कि अगर हम इधर से स्क्वायर हटाते हैं तो यह क्या हो जाता है x प्लस बी बाई 2a हो जाता है और इधर प्लस माइनस स्क्वायर रूट चढ़ जाता है क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट 9 जो होगा वो 9 का रूट कितना होगा +3 भी हो सकता है और -3 भी हो सकता है, तो इसीलिए हम प्लस माइनस दोनों लिया है और यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर। इसे हम क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ प्लस है तो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू जो हो जाएगा हमारा उधर जाकर के प्लस क्या हो जाएगा माइनस बी बाई 2a और इधर में प्लस और माइनस दोनों रहेगा। क्या रहेगा प्लस और माइनस दोनों रहेगा। ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है तो यहाँ पे हम इसको बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई यहाँ पे 4a का स्क्वायर के लिए 2a हम लिख सकते हैं। यहाँ पे 2a दोनों के लिए कॉमन हो जाता है। अब यहाँ पे हमारा जो सॉल्यूशन आता है इसको सॉल्व करने के बाद वह हो जाता है माइनस बी, एलसीएम ले लिए दोनों का क्या एलसीएम ले लिए 2a ले लिए तो माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। मतलब हमारा अल्फा का वैल्यू जो हो जाता है माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना बाई 2a और हमारे बीटा का वैल्यू हो जाता है माइनस बी माइनस यहाँ पहले प्लस लिए और दूसरा माइनस ले लेते हैं स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस तरह से हमको अल्फा और बीटा दोनों का दो वैल्यू दो रूट्स हमको मिल जाता है। अब यहाँ पे एक चीज हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac ये जो मान है अगर यह हमारा पॉजिटिव आता है तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है डेसिमल में ही क्यों ना हो क्योंकि पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकलता है। अगर यह 0 होता है तो इसका वैल्यू ये देखिए यहां पे बी स्क्वायर माइनस 4ac इफ अगर यदि क्या लिखेंगे यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac धनात्मक हो, क्या हो धनात्मक हो तो दोनों अलग अलग रूट निकल जाएगा, एक इसका हो जाएगा एक इसका हो जाएगा, एक माइनस होगा एक प्लस के लिए होगा तो मूल अलग अलग तो दो अलग अलग हल होंगे, दो अलग अलग हल होंगे। अगर यहां पे बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 हो, क्या हो
शून्य हो तो यहां पे 0 हो गया, यहां पे 0 हो गया, तो दोनों तो सेम हो जाएगा। बी में से 0 जोड़े चाहे बी में से 0 घटाए, बात बराबर है। तो हल का दो समान हल होंगे, तो दो समान हल होंगे, हल होंगे, दोनों क्या होंगे, दोनों समान हल होंगे, अर्थात एक ही हल होगा, अर्थात एकल हल होगा। क्या होगा, एक ही हल होगा, एक ही एकल हल होगा, एकल हल होगा। इसी के बरक्स अगर यह नेगेटिव है, यह क्या हो जाएगा, नेगेटिव। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या हो, ऋणात्मक हो, तो ऋणात्मक का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है। ऋणात्मक संख्या का स्क्वायर रूट जो होता है वो इमेजिनरी नंबर होता है, वो क्या होता है, वर्चुअल नंबर होता है, काल्पनिक संख्या होती है, वास्तविक संख्या वो नहीं होती है। माइनस वास्तविक संख्या नहीं होगी अगर वो नेगेटिव है, उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, काल्पनिक संख्या होगी। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ऋणात्मक हो, क्या हो, ऋणात्मक हो, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ऋणात्मक हो तो समीकरण के, तो समीकरण के कोई हल नहीं होंगे, के कोई हल नहीं होंगे। अब यहां पर आने के बाद यहां पे हमको एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मिलता है जिसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण से हल हेतु बी स्क्वायर माइनस 4ac जिसको हम का मान निकालकर हल की या हलों की प्रकृति देखकर बी स्क्वायर माइनस 4ac जिसे हम विवितकर, डिस्क्रिमिनांट, क्या कहते हैं इसको, डिस्क्रिमिनांट या विवितकर, हिंदी में इसे कहेंगे विवितकर या विवेचक, विवेचक, बी स्क्वायर माइनस 4ac विवितकर, विवेचक, इंग्लिश में इसके लिए नाम आता है डिस्क्रिमिनांट। क्या नाम आता है, डिस्क्रिमिनांट से अल्फा इज इक्वल्स टू, डिस्क्रिमिनांट को हम डी से सूचित करते हैं, क्या चीज से, अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस रूट डी, डी या इसी का दूसरा नाम होता है और बी स्क्वायर माइनस 4ac जो यहाँ पे किए हैं इसी को डिस्क्रिमिनांट डी से लिखते हैं, है ना। बी स्क्वायर बाद किताब में ये भी फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a, बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी माइनस रूट अंडर डी बाई 2a से हल निकालते हैं, से हल निकालते हैं। पहले रुक करके इसको अच्छे से नोट कर दीजिए। अगर हम अपने पहले क्वेश्चन पे आते हैं तो पहले क्वेश्चन में कहा जा रहा है
यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्व वर्ग विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। पहले अस्तित्व की जांच, क्या चीज? क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट अस्तित्व। ये हो गया अस्तित्व की जांच। इक्वेशन हमारा दिए हुए है 2x² माइनस 7x प्लस 3। कितना दिए हुए है? 2x² माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। 2x² माइनस 7x प्लस 3। डिस्क्रिमिनांट b² माइनस 4ac। b का मान कितना डाल देंगे? -7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, 7 सते 49, 4 दूनी 8 3 24, 25। हाँ है, हल है, हल है। जब हल है तो हम इसे निकालना शुरू करेंगे। तो पहला क्वेश्चन पूर्ण वर्ग विधि से, पूर्ण वर्ग विधि से क्या हो जाएगा? पहले हम ले लेंगे इक्वेशन को 2x² माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। क्या इसे पूर्ण वर्ग बना सकते हैं आप इसे उधर ले जाइए। बनाने का सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूं। इसको आप उधर ले जाइए, या इसमें से 2 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यह क्या हो जाता है? x² माइनस 7/2x प्लस 3/2 इज इक्वल्स टू 0। ये 2 उधर चला जाता है तो ये हो जाता है x² माइनस 7/2x प्लस 3/2 इज इक्वल्स टू 0। यह पूर्ण वर्ग हो जाएगा। लेकिन यहां से a² यहां से 2ab निकलेगा, इसको हम साइड में ट्रांसफर कर देते हैं। अब यह क्या हो जाएगा? x² माइनस 7/2x इज इक्वल्स टू माइनस 3/2। अब यहां पे देखो a² के लिए हमारे पास a अवेलेबल है x², माइनस, चूंकि यहां माइनस है इसलिए माइनस कैरी करेगा। 2 इंटू ए के जगह पे हमारा x हो जाएगा, इंटू b के लिए हमको यहाँ पे देखना है कि अगर नीचे में 2 है तो इसको दोगुना करेंगे। नीचे वाले को क्या करते हैं? दोगुना करते हैं। तो यहाँ पे 7/4 लिखेंगे ताकि 2 से 2 कट जाने के बाद भी वैल्यू अनचेंज रहे। तो हमारा a हो गया x और b हो गया 7/4। तो a² माइनस 2ab प्लस b² करने के लिए हम यहाँ पे 7/4 का स्क्वायर कर देते हैं और यह इज इक्वल टू हो जाता है -3/2, और इधर प्लस 7/4 है तो इधर भी प्लस 7/4 का स्क्वायर हम कर देते हैं। जब दोनों तरफ कर देते हैं तो ये वैल्यू हमारा अनचेंज हो जाता है, क्योंकि ये दोनों तरफ लगा है, यहाँ पहले से मौजूद था। हमने इस एक्सप्रेशन को जो कि यहाँ ब्रेक करके लाया गया है, इस एक्सप्रेशन को जो यहाँ लाया गया है और ये वाला हमारा यहाँ है, ये दोनों तरफ ऐड हुआ है। किसी भी इक्वेशन में दोनों तरफ सेम नंबर ऐड कर सकते हैं, सेम नंबर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सेम नंबर डिवाइड और सेम नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हमने यहाँ 7/4 का होल स्क्वायर दोनों तरफ ऐड किया है। अब यह हमारा पूरा एक्सप्रेशन जो हो जाता है, यह हो जाता है x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे एलसीएम लेते हैं तो यह हो जाता है -3/2 प्लस 49/16। 49 कितना हो जाएगा? 16। अब हम इसे हल करने के लिए यहां लेकर के आते हैं। यहां पे ये क्या हो जाएगा? 7x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर का
होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये उधर एलसीएम लेते हैं तो यह हो जाता है 16 और 2 8 16, 8 3 -24 प्लस 49 49, यह वैल्यू हो जाता है x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 और ऊपर में हो जाता है 25। इधर से स्क्वायर हटाते हैं तो उधर स्क्वायर रूट चढ़ जाता है, x माइनस 7/4 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 25/16, यह x उधर जाता है तो x इज इक्वल्स टू हो जाता है 7/4 प्लस माइनस 5/4, 5/4। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारा अल्फा हो जाता है 7/4 प्लस 5/4, 7 5 12/4, यह कट के आता है 3। इसी तरह बीटा हो जाता है 7/4 माइनस 5/4, 7 में से 5 जाएगा 2/4, यह कट के आता है 1/2। तो हमारा x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3,1/2, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, इसे नोट किया जाए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 कितना है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 प्लस x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। पहले जांच करेंगे, क्या करेंगे, जांच करेंगे। चाहे तो हम लिख भी सकते हैं a इज इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल्स टू 1, c इज इक्वल्स टू -4, चाहे तो हम ये लिख भी सकते हैं और नहीं तो डायरेक्ट आप यहाँ पे निकाल लेते। अब b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू -4, 4ac, यह कितना हो जाएगा 1 प्लस 4 चुका 16 दूनी 32, 32 इज इक्वल टू 33 हो गया, है ना। यह क्या है, b का मान ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, अर्थात हल है ग्रेटर देन 0, यह 0 से बड़ा है। यहां भी आप लिख सकते थे ग्रेटर देन 0 अर्थात हल है। हाँ हाँ, हल है, क्या इसका हल मौजूद है। तो आइए, जब हल मौजूद है तो हम हल तलाश करते हैं। अब यहां पे हो जाएगा पूर्ण वर्ग विधि बनाने विधि से। पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ध्यान दीजिए, इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए यहां से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, x स्क्वायर प्लस x/2 माइनस 4/2 इज इक्वल्स टू 0। ये 0 उधर चला जाता है तो यह हो जाता है x स्क्वायर प्लस x/2, यह कटने वाला है -2 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे यह 3 टर्म है, इसको a प्लस प्लस के लिए प्लस b स्क्वायर प्लस b के होल स्क्वायर पे तोड़ने वाले हैं, तो हम इसको पहले ही उधर ले जाते हैं, x स्क्वायर प्लस x/2 इज इक्वल्स टू 2 हो गया। अब इतना बचे हुए को हम a प्लस b के होल स्क्वायर में ब्रेक करने के लिए यहाँ से a मिलेगा और इससे b मिल जाएगा। यहाँ पे हमारा हो गया x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू, हमने क्या कहा डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 हुआ, x निकाल लेने के बाद तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/4। आई इज इक्वल्स टू 2 यहाँ पे हमको लिखना था, हम यहाँ पे इज इक्वल 2 लिखेंगे, लेकिन हमको ये कंप्लीट a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं हो रहा है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होने के लिए a स्क्वायर 2ab, यहाँ b का स्क्वायर हमको डालना जरूरी है, तो यहाँ b का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4 स्क्वायर। जब ये 1/4 स्क्वायर होगा तो यहाँ भी प्लस 1/4 स्क्वायर करना होगा, ताकि ये वैल्यू दोनों अनचेंज्ड रहे, वैल्यू बदले नहीं। अब यहाँ का ये पूरा एक्सप्रेशन मिलकर क्या हो जाता है x प्लस 1/4 का
होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये उधर हो जाता है 2 प्लस 1/16। अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो यह हो जाता है x प्लस 1/4 इज इक्वल्स टू 16 दूनी 32 प्लस 1। अगर यहां से स्क्वायर हटाते हैं तो उधर स्क्वायर रूट चढ़ जाता है, यह हो जाएगा x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 33/16, या इसे हम 4 भी लिख सकते हैं, आगे लिख लेंगे बाई 16। यह हमारा प्लस माइनस के साथ एक्सप्रेशन हो जाता है। अब यह चीज साइड चेंज करने के बाद क्या हो जाता है, x प्लस 1/4 है, 1/x नहीं है, कितना है 1/4 है, x प्लस 1/4 इसको उधर ले जाते हैं तो x इज इक्वल्स टू हमारा आ जाता है 1/4। कैसा 1/4, साइड चेंज करने के बाद माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ प्लस माइनस रूट अंडर 32 ये भी हो जाएगा 16 का स्क्वायर रूट 4। अब यहाँ पे अल्फा हो जाता है 4 माइनस 1/4 प्लस रूट 33/4, यह हो जाएगा 4 और यह हो जाएगा रूट 33 माइनस 1, कितना हो जाएगा रूट अंडर 33 माइनस 1/4। यह हमारा पहला आंसर हो गया। 1 आगे भी हम लिख सकते थे, जैसे है वैसे ही उतार दीजिए, ये भी आपका गलत नहीं होगा। -1 प्लस रूट अंडर 33/4, बीटा हम निकालने जाएंगे तो बीटा के लिए माइनस वाला लेंगे, -1/4 माइनस रूट अंडर 33/4, यह हो जाएगा, इन दोनों में से चाहे तो हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, यह हो जाएगा 4 और ये -1 माइनस रूट 33, या हम माइनस कॉमन लेंगे तो 1 प्लस रूट अंडर 33/4, ये दोनों आंसर हो जाएगा। अब हम x इज इक्वल्स टू लिख देंगे क्या, -1 प्लस रूट 33/4 कॉमा माइनस स्क्वायर रूट 1 प्लस रूट 33/4, यही दोनों हमारा आंसर हो गया। क्लियर, इसे नोट किया जाए। हरी अप। अब आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन के थर्ड पे आते हैं। तीसरे क्वेश्चन में कहा जा रहा है 4x² प्लस 4 रूट 3x, क्या है 4x² प्लस 4 रूट 3x, 4 रूट 3x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हमारा a हो गया 4, b हो गया 4 रूट 3 और c हो गया 3। अब हम यहाँ पे देखेंगे किसका वैल्यू b माइनस 4ac, b² माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस b² माइनस 4 इंटू 4 इंटू 3, यह हो जाएगा 4 चौका 16 48 माइनस 4 चौका 16 48 इज इक्वल्स टू 0, यह क्या हो गया इज इक्वल्स टू 0। मतलब एक समान हल है, एक समान हल है, रियल एंड इक्वल सॉल्यूशन, वास्तविक हल है ना, लेकिन समान है, वास्तविक हल है लेकिन समान है। अब द्विघात समीकरण से, किससे, द्विघात विधि द्वारा, कंप्लीटिंग स्क्वायर, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, क्या लिखेंगे पूर्ण वर्ग विधि द्वारा क्या हो जाएगा 4x² प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये तो ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है तो हम इसे बदल देंगे 2x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x, 2 इंटू 2x, 2a इंटू यहाँ पे b कितना बच गया, a निकल गया, 2 दूनी 4 निकल गया, 3 बचा हुआ है
तो सिर्फ हम यहाँ पे √3 डाल देते हैं और इसको उधर ले जाते हैं, इज इक्वल्स टू -3। अब यहाँ पे हमको a² प्लस 2ab हमारे पास है, क्या है, a² प्लस 2ab है, b² की जरूरत है। तो हम यहाँ पे 2x² प्लस 2 इंटू 2x इंटू √3 प्लस √3 का होल स्क्वायर इधर भी और √3 का होल स्क्वायर उधर भी हम डाल देते हैं। यह मान हमारा कितना हो जाता है, यह हो जाता है 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू -3 प्लस 3। यह कितना हो जाता है, कट के 0 हो जाता है। अब यहाँ पे 2x प्लस √3 का 0 का स्क्वायर ये कट जाता है, या सिंपल उधर ले जाकर भी काट सकते हैं। 2x प्लस √3 इज इक्वल्स टू 0 या 2x इज इक्वल्स टू -√3 कितना हो जाएगा, -√3, x हमारा आ जाएगा -√3/2। यही 2 बार सॉल्यूशन होगा, -√3/2 -√3/2 2 बार लिखें या 1 बार लिखें, बात बराबर है। क्लियर। तो इसका हल क्या हो गया, इसका हल हो गया x इज इक्वल टू -√3/2। ठीक है। अब आगे हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर है 4। अगला क्वेश्चन कौन सा है, 4। 2x² प्लस x प्लस 4 कितना है, 2x² प्लस x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। a इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2, b इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1, c इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4। b² माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4, यह हो जाएगा 1 माइनस 16, 1 माइनस 16 इक्वल्स टू -15। यह जो है लेस देन 0 है, क्या है, लेस देन 0 है, अर्थात वास्तविक हल नहीं है। क्या लिखेंगे, अर्थात वास्तविक हल नहीं है। क्या लिखेंगे, वास्तविक हल नहीं है। इसका वास्तविक हल नहीं है, इसका काल्पनिक हल है, रियल हल नहीं है। अगले रोज हम लोग, या क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है, उपर्युक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। तो यहाँ अभी जो हम लोग 3 क्वेश्चन बनाए हैं, उन्हीं तीनों क्वेश्चन को आइए फिर से हम किस मेथड से, द्विघाती समीकरण, द्विघाती सूत्र से हम ज्ञात करते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, बाकी क्वेश्चन नंबर 3 से अगले रोज देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे है द्विघाती सूत्र द्वारा हल, या द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र द्वारा हल, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 का 1, इसका क्वेश्चन नंबर 2 का 1 ले लेते हैं, क्योंकि इसका रियल सोल्यूशन है 2x² माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। a इज इक्वल्स टू हो गया 2, b इज इक्वल्स टू हो गया -7, c इज इक्वल्स टू हो गया 3। अब यहाँ पे हो जाएगा d इज इक्वल्स टू b² माइनस 4ac, यह कितना हो जाएगा, b² की जगह पे -7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, यह कितना हो जाएगा, 7 49 माइनस 4 दूनी 8 3, 4 दूनी 8 3 24 इज इक्वल्स टू 25 आ गया। d कितना हो गया, 25 हो गया। अब हम निकालेंगे अल्फा बीटा अलग अलग, क्या चीज, अल्फा बीटा अलग अलग, या x इज इक्वल्स टू हो जाएगा -b प्लस माइनस √d लिख सकते हैं, या b² माइनस 4ac भी लिख सकते हैं, d/2a, 2 इंटू a।
काहे हल्ला कर रहे हैं? बहुत हंगामा मचाए हुए। जैसे ही हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, यह हो जाता है माइनस बी। बी का वैल्यू कितना है 7, तो -7 प्लस माइनस, यहाँ पे क्या प्लस माइनस, डी का वैल्यू कितना आया √25/2 इंटू ए के बदले कितना आया हुआ है 2, यहाँ पे हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा 7 प्लस माइनस 5/4, मतलब इसका 2 हल हो गया। एक हल हो जाता है 7 प्लस 5/4 और दूसरा हल हो जाता है 7 माइनस 5/4। यह दोनों हो जाएगा 7 5 12/4 और दूसरा हल हमारा हो जाता है 7 में से 5 जाएगा 2/4। ये दोनों कट करके हमारा कितना 12 4 12 3,1/2 हमारा आंसर आ जाता है। इसे नोट किया जाए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर इसी के दूसरे पर। किस पे? दूसरे पर। हमको चौथा का तो हल निकालना नहीं है क्योंकि चौथा का हल है नहीं, तो हम दूसरे पे आ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 2x² प्लस x माइनस 4। 2x² प्लस x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, a इज इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल्स टू 1, c इज इक्वल्स टू -4। सबसे पहले हम कर लेंगे d या b² माइनस 4ac। d इज इक्वल्स टू b² माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू -4, दैट इज 1 माइनस माइनस प्लस 4 चौका 16 दूनी 32। यह जोड़ के कितना हो जाएगा 32 और 1 33 हो जाएगा आंसर। कितना 33, या इसको हम यहाँ पे नीचे में ले लेते हैं। d इक्वल्स टू कितना आ गया हमारा 33। अब यहाँ पे x हम निकाल लेंगे। जब हमको d निकल के आ गया तो हम x के लिए फॉर्मूला डालेंगे। x इज इक्वल्स टू होता है -b प्लस माइनस √d/2a। कितना होता है 2a। यह हो जाएगा -1 -b माइनस नहीं है -1 प्लस माइनस √d का वैल्यू √33/2 इंटू a के जगह पे 2 डाल देंगे, है ना। अब यहाँ पे हमको 2 हल हो जाता है। एक हो जाता है अल्फा इज इक्वल्स टू हमारा हो जाता है -1 प्लस √33/4, बीटा इज इक्वल्स टू हो जाता है -1 माइनस √33/4। ये दोनों हमारा आंसर हो गया। ठीक इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 की बात हम कर लें तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है 4x² माइनस 4√3x, 4x² माइनस 4√3x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। a के जगह पे हो जाएगा 4, b के जगह पे हो जाएगा -4√3 और c के जगह पे हो जाएगा 3। यहाँ पे d निकाल लेंगे। d इज इक्वल्स टू b² माइनस 4ac, b² के जगह पे -4√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3, 4 चौका 16 48, 48 माइनस 4 चौका 16 48, 48 इज इक्वल्स टू 0। हमारा d कितना हो गया d इज इक्वल्स टू 0 हो गया। अब हम x निकालने जाएंगे। क्या निकालेंगे x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √d/2a। यहाँ पे हो जाएगा माइनस b के जगह पे -4√3 माइनस प्लस √0/2 इंटू a के जगह पे हम कितना डालेंगे 4 डालेंगे। अब यह हो जाएगा अल्फा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अल्फा बीटा दोनों
सेम रहेगा, x इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 4√3/4 × 8, यह कटने वाला है, यह 2 टाइम्स में जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, √3/2। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 में हल नहीं है, क्या वास्तविक हल हो तो क्वेश्चन में कह रहा है अगर समीकरण को ज्ञात कीजिए, समीकरण का अस्तित्व नहीं है। यहाँ क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 में अस्तित्व नहीं है, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखेंगे अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है। क्लियर। आज हम लोग यही 2 क्वेश्चन तक रहते हैं, अगले रोज हम क्वेश्चन नंबर 3 से आगे और एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को आप लोग लाइक करना छोड़ दिए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग चैनल से जुड़ सके और ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके। थैंक यू।